मैं कहता हूँ जो पार्टी चुनाव जीतने के लिए दंगे करा सकती है और लाखों लोगों को मार सकती है, कत्लेआम कर सकती है, वो दवाइयाँ रोकना तो उनके लिए बाएं हाथ है। 11 मई को ऑर्डर आया, 19 मई के बाद सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियाँ होने वाली, 20 मई से छुट्टी होने वाली। 19 मई की शाम को 5 बजे सुप्रीम कोर्ट बंद हुआ, 20 मई से छुट्टी होने वाली थी। किसी ने सोचा नहीं था 19 मई की रात को 10 बजे हम लोगों ने एक ऑर्डिनेंस पास किया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उल्टा कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। कि एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो कहता है सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर पास करेगा मैं उसको पलट दूंगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बचेगा इस देश के अंदर तो इस देश के जनता की रक्षा करने वाला कौन बचेगा? इस देश की जनता को न्याय कौन दिलाएगा? सारा देश तब, मैं जहां भी जाऊं लोग कहें यार मोदी जी तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, मोदी जी तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, मोदी जी तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी पलट। मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां रोक दी, मोहल्ला क्लिनिक में लैब के टेस्ट रोक दिए इन लोगों ने, लेबोरेटरी के टेस्ट होते हैं वो टेस्ट रोक दिए इन लोगों ने। अस्पतालों के अंदर जैसे अभी इन्होंने बताया कि कितने सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया ताकि अस्पताल ठप हो जाएं। टीचर्स को हम फॉरेन ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, टीचर्स को फॉरेन ट्रेनिंग पे भेजना बंद कर दिया। दिल्ली जल बोर्ड की पेमेंट रोक दी, पूरे दिल्ली के अंदर जल बोर्ड की 1.5 साल से बेसिक रिपेयर होनी बंद हो गई है, पिछले 1.5 साल से। ओल्ड एज पेंशन रोक दी इन लोगों ने। मैं जब लोगों को बताता हूँ ना बीजेपी ने ये सब किया, कहते हैं नहीं यार ऐसा तो नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ जो पार्टी चुनाव जीतने के लिए दंगे करा सकती है और लाखों लोगों को मार सकती है, कत्लेआम कर सकती है, वो दवाइयाँ रोकना तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल। लेकिन ऊपर वाले के यहाँ देर अंधेर नहीं है। 8 साल की जद्दोजहद के बाद अंत में 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। सुप्रीम कोर्ट के 5 सबसे बड़े जजों ने बैठ के 3 हफ्ते तक सुनवाई करी इस केस की, और 3 हफ्ते तक सुनवाई करने के बाद 4 महीने तक उन्होंने सोचा समझा आपस में, और 4 महीने के बाद ऑर्डर दिया, सुनवाई की। और उस ऑर्डर में एक तरफा उन्होंने कहा कि हमारा देश जनतंत्र है और जनतंत्र के अंदर जनता सरकार चुनती है और सरकार चुनी हुई सरकार को सारा अधिकार है काम करने के लिए। अफसरशाही के ऊपर दिल्ली की चुनी हुई सरकार की ही पावर होगी, एलजी की भी पावर नहीं होगी और मोदी जी की भी पावर नहीं होगी। ये कोर्ट के आदेश में लिखा है कि केंद्र सरकार की भी पावर नहीं होगी और एलजी साहब की भी पावर नहीं। साफ साफ आदेश, इसके बाद कुछ बचा नहीं था। लोगों को लगा अब तो खत्म हो, लेकिन लोगों को इनकी बेशर्मी की हदें नहीं पता। 11 मई को ऑर्डर आया, 19 मई के बाद सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां होने वाली थी, 20 मई से छुट्टी होने वाली थी। 19 मई की शाम को 5 बजे सुप्रीम कोर्ट बंद हुआ, 20 मई से छुट्टी होने वाली थी। किसी ने सोचा नहीं था 19 मई की रात को 10 बजे इन लोगों ने ऑर्डिनेंस पास किया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उल्टा कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। पूरा देश स्तब्ध रह गया कि एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो कहता है सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर पास करेगा मैं उसको पलट दूंगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बचेगा इस देश के अंदर तो इस देश के जनता की रक्षा करने वाला कौन बचेगा? इस देश की जनता को न्याय कौन दिलाएगा? सारा देश तब, मैं जहां भी जाऊं लोग कहें यार मोदी जी तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, मोदी जी तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, मोदी जी तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं पलट। सारा देश स्तब्ध था। उसके बाद अब ये बिल लेके आए, ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए बिल लेके आए। मैं सुन रहा था, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का भाषण सुना मैंने, 2 घंटे भाषण दिया उन्होंने। उस 2 घंटे में एक लाइन भी उन्होंने ये नहीं बताई कि इस बिल को लाने से इस देश की जनता का क्या फायदा होगा, दिल्ली की जनता का क्या फायदा। बार बार बस एक ही लाइन बोल रहे थे, हमारे पास पावर है, संविधान ने हमें पावर दी है ये कानून लाने की,
हमारे पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें पावर, अरे पावर तो तुम्हारे पास सारी है, तो डुबोगे क्या इस देश को? लेके डुबोगे क्या इस देश को? मारोगे क्या लोगों को? तानाशाही करोगे क्या इस देश के ऊपर? कत्लेआम करोगे क्या लोगों का? पावर तो सारी है तुम्हारे पास। इसी लोगों ने पावर दी है, एक दिन छीन भी लेंगे तुम्हारी पावर। ये जो पावर 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 का नशा तुम्हारे अंदर हो रहा है, बस एक ही लाइन बोल, पावर है हमारे पास, पावर है हमारे पास, पावर है। पावर किस लिए दी है तुमको? पावर इसलिए दी है कि जनता का भला करो, पावर इसलिए दी है कि जनता के लिए काम करो, पावर इसलिए दी है कि लोगों को रोजगार दिलाओ, पावर इसलिए दी है कि सड़क दो, बिजली दो, पानी दो, जनता के लिए काम करो। पावर इसलिए नहीं दी कि जनता के अधिकारों को कुचल दो, पावर इसलिए नहीं दी कि संविधान को कुचल दो। तुम एक चीज सोचने वाली है, इन लोगों को ऑर्डिनेंस क्यों लाना पड़ा? इन लोगों को ऑर्डिनेंस इसलिए लाना पड़ा क्योंकि अब इन्होंने दिल्ली नहीं पूरे देश के अंदर कत्लेआम मचा दिया। जहां नॉन बीजेपी की गवर्नमेंट है, सबको दो तरीके इन्होंने अपनाए हैं, दो हथियार हैं इनके पास जिससे ये सरकारें गिरा रहे हैं। या तो पैसे देते हैं और या फिर ईडी सीबीआई छोड़ के उसको धमकी देते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर बेल तभी होती है जब वो अपनी पार्टी में बनता है, उसके बाद ही बेल होती है। इन्होंने दिल्ली में दोनों हथियार इस्तेमाल किए। अभी तक ये 9 राज्यों के अंदर प्रधानमंत्री जी अब एक ये नया घोड़ा लेके चले हैं। पहले भी एक घोड़ा लेके चले थे, अब जो रथ लेके चले हैं उस रथ में 3 घोड़े हैं, एक ईडी, एक सीबीआई और एक कैश। तो मोदी जी एक 3 रथ वाला घोड़ा लेके चले हैं। इस रथ से इन्होंने अरुणाचल प्रदेश जीत लिया, अरुणाचल प्रदेश की सरकार गिरा दी, मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, कर्नाटक की सरकार गिरा दी, पुडुचेरी की सरकार गिरा दी, मणिपुर की सरकार गिरा दी, गोवा की सरकार गिरा दी, महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी, उत्तराखंड की सरकार गिरा दी, मेघालय की सरकार गिरा दी। फिर इनका रथ दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में इन्होंने, आप में से कई लोगों ने आके बताया कि कई लोगों के पास गए थे, बोले 25-25 करोड़ रुपए ले लो, है ना। दिल्ली वालों ने हीरे चुन के भेजे हैं जो एक आदमी ने बिका। 25-25 करोड़ में भी नहीं बिके, कोई नहीं बिके। फिर इन्होंने ईडी सीबीआई भेजी, सतेंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। अभी हम महाराष्ट्र के अंदर तो खेल देख ही रहे हैं, जो पार्टी छोड़ के उनकी पार्टी में जा रहे हैं सबकी बेल होती जा रही है, सबकी बेल होती जा रही है, ईडी की सबकी। आज अगर मनीष सिसोदिया और सतेंद्र जैन अगर इनकी पार्टी में शामिल हो जाए, कल बेल हो जाए। कोई उन्होंने कुछ गलत काम थोड़ी कर रखा है, ये तो नौटंकी चल रही है। तो उनकी वो भी अब डटे हुए हैं कि तुम्हारी ईडी सीबीआई जो मर्जी कर लो, पूरी जिंदगी जेल में रख लो, लेकिन तुम्हारी पार्टी में नहीं। तो इधर इनका ये रथ आके रुक गया, ना तो इनका कैश चला, ना इनकी ईडी सीबीआई चली। तो तब इनको ये ऑर्डिनेंस लाना पड़ा कि यार ये कुछ और कुछ करो और इनकी सरकार को गिराओ, इनकी सरकार को काम करने से रोको। दिल्ली के लोग हमें बहुत प्यार करते हैं। 3 पहले हमें असेंबली के चुनाव जिताए, फिर उन्होंने एमसीडी का चुनाव जिताया। पिछली साल इन्होंने कितना गंद मचाया दिल्ली में, जो अभी मैं बता रहा था। पर जनता तो देख रही है, जनता कोई बेवकूफ़ थोड़ी है। इन्होंने इतना गंद मचाया, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की पेमेंट रोक दी, जल बोर्ड की पेमेंट रोक दी और ओल्ड एज पेंशन रोक दी, विधवा पेंशन रोक दी। फिर भी दिल्ली वालों ने इनको हरा दिया। दिल्ली वाले जानते थे यही हैं जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, कसूरवार यही हैं। दिल्ली वाले हमें बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली वालों से लड़ते हैं, डरते हैं। प्रधानमंत्री जी को यही खतरा है कि कहीं एक दिन ऐसा ना आ जाए कि जैसे दिल्ली वाले इनको प्यार करते हैं, कहीं पूरा देश इनको ना प्यार करने लग जाए। फिर तो दिल्ली हो गई, दिल्ली के बाद अब पंजाब वाले भी हमें बहुत प्यार करते हैं। लोग कहते हैं कि दिल्ली और पंजाब में तो 50 साल कम से कम इनकी सरकार कहीं नहीं जाती। तो उनको यही डर लगता है। 8 साल में 8 साल हो गए हमारी सरकार को, अब 7-8 साल। 8 साल में दिल्ली के लोगों ने इज्जत ही तो कमाई है। पहले दिल्ली को लेके
पूरे देश में क्या चर्चा होती थी? कॉमनवेल्थ घोटाला, सीएनजी घोटाला। पूरे देश में जब भी कोई दिल्ली वाला जाता है, अच्छा तो दिल्ली से आया, वही सीएनजी घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, घोटाले से जाने जाते थे। अब दिल्ली वाला पूरे देश में कहीं भी जाता है, लोग पूछते हैं, अच्छा तुम्हारे बिजली के बिल जीरो आते हैं, अच्छा तुम्हारे स्कूल इतने अच्छे हो गए, अच्छा तुम्हारे मोहल्ला क्लिनिक कैसे हैं, अच्छा तुम्हारे यहाँ इलाज। लोग दिल्ली के लोगों की पूरे देश में इज्जत बढ़ती है। लोगों के बाहर से रिश्तेदार आते हैं, मेरे को बताते हैं लोग, बाहर से रिश्तेदार आते हैं, कितने लोग सोशल मीडिया पे डालते हैं। आज मैं बाहर से आया, मैं टैक्सी में बैठा, मैंने टैक्सी ड्राइवर से पूछा, टैक्सी ड्राइवर खूब तारीफ कर रहा था स्कूलों की। आज मैं बाहर से आया, मैं ऑटो में बैठा, मैंने ऑटो ड्राइवर से पूछा, वो खूब तारीफ कर रहा था दिल्ली के अस्पतालों की। इतनी इज्जत दिल्ली के लोगों ने इज्जत ही तो कमाई है पिछले 8 साल के अंदर। इन्होंने हमारे इतने काम रोके, पूरी कोशिश कर ली। पिछले 8 साल से प्रधानमंत्री जी पर्सनली लगे हुए हैं हमारे सारे काम रोकने के लिए। उसके बावजूद भी हमने स्कूल ठीक कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, अस्पताल अच्छे कर दिए, अस्पतालों के अंदर इलाज मुफ्त कर दिया, महिलाओं का किराया मुफ्त कर दिया, बिजली 24 घंटे कर दी, बिजली फ्री कर दी, पानी घर घर पहुंचा दिया, पानी फ्री कर दिया, तीर्थ यात्रा करा के ला रहे हैं बुजुर्गों को। कच्ची कॉलोनियों के अंदर इतना बड़ा सड़क बना रहे हैं, पानी की पाइपलाइन लगा रहे हैं, सीवर का नेटवर्क लगा रहे हैं। ओल्ड एज पेंशन आज सबसे ज़्यादा पूरे देश में दिल्ली के अंदर मिल रही है। सबसे कम महंगाई, ये मैं नहीं कह रहा, केंद्र सरकार का